जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो वैसे तो हमारी राइट बीएनबी के वर्किंग प्लान की कुछ एडवांस चीज़ों की होनी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जी सेफ पॉल क्या है, राइट बीएनबी का जो आईडी है वो किस तरह से एक्टिवेट होना है। तो इसलिए आज की ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज की वीडियो में हम सेफ पॉल का वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं, राइट बीएनबी की जो आईडी है वो कैसे एक्टिवेट करते हैं, सेफ पॉल में फंड्स किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं, ये सारा प्रोसेस मैं आपको थॉरोली समझाऊंगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप इतने केपेबल ज़रूर हो जाएंगे कि सेफ पॉल को क्रिएट कर सकेंगे और राइट बीएनबी की आईडी ईजिली एक्टिवेट करेंगे। मोबाइल की स्क्रीन पर जाने से पहले बहुत सारे लोगों का फीडबैक और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जी राइट बीएनबी क्या है, क्या ये स्कैम है, और वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिन लोगों को अपनी टेक्निकल रिसर्च करनी आती है या जिनको थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है, उनके लिए राइट बीएनबी एक मौका है। जिनको टेक्निकल रिसर्च करना नहीं आती और एक दूसरे की कही भी बातों पे ही सिर्फ उन्होंने यकीन करना है, उनके लिए ऑब्वियसली ये धोखा है। तो चलें मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर चलते हैं और अपना सेफ पॉल का वॉलेट क्रिएट करते हैं। जी आपके सामने सेफ पॉल का वॉलेट है, ये आपको इजीली ऐप स्टोर से और प्ले स्टोर से मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाता है। इससे पहले आपसे वो एक पासवर्ड मांगता है जो कि 6 डिजिट्स पे बेस करता है। वो पासवर्ड आपने याद रखना है, क्योंकि मैं पहले से एंटर कर चुका हूँ तो मैं नेक्स्ट पेज पे हूँ। यहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर वॉलेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आके आपने क्रिएट न्यू वॉलेट कर देना है। अगेन यहाँ पे आपने वही सिक्योरिटी कोड देना है जो आपने दिया हुआ था। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। एंटर अ नेम, अपने वॉलेट का कोई भी नेम दे दे, मैं अपना नेम दे देता हूँ। कंटिन्यू, वॉलेट क्रिएटेड। अच्छा, यहाँ पे जो इससे नेक्स्ट स्टेप है वो होता है मेनोमिक कोड्स का, जो कि 12 वर्ड्स होते हैं और वो एक सीक्वेंस में मेंशन्ड होते हैं। आप जब वहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो वही 12 वर्ड्स आपको उसी सीक्वेंस में ऐड करने होते हैं जो इसने आपको पहले पेज पे दिखाए हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है कि आप अपने मेनोमिक कोड्स का बैकअप गूगल पे लेना चाह रहे हैं या मैनुअली। मैं रिकमेंड करूँगा अपने किसी पेज पे लिख लीजिए, डायरी में रख लें या इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने किसी ड्राइव में रख लें। बैकअप मैनुअली पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रीन नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे एक सीक्वेंस में 12 वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये आपके मोनोमिक कोड्स हैं। इनको आपने याद रखना है और नेक्स्ट पेज पे जब यहाँ से हम जाएंगे तो यही कोड्स हमने इसी सीक्वेंस में वहाँ पे एंटर करना है। नेक्स्ट पेज पे यही वर्ड्स एक रैंडम सीक्वेंस में होंगे, वहाँ से वन बाय वन जिस सीक्वेंस में आपको इसने पेज नंबर 1 पे दिखाए हैं आपने इनको वहाँ पे एंटर कर देना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपका वॉलेट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपने करना है स्टार्ट यूजिंग अ वॉलेट। अच्छा जी, इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपका वॉलेट क्रिएट हो चुका हुआ है। अब मज़ीद अपनी आसानी के लिए इस वॉलेट में हम कुछ सेटिंग्स करते हैं। सबसे नीचे देखिए मैनेज कॉइन्स आ रहा है, यहाँ पे आके ये ऊपर जितने एक्टिव कॉइन्स हैं इनको आप यहाँ से रिमूव कर दें। ये बाद में हम ऐड कर सकते हैं, हम सिर्फ अपनी आसानी के लिए यहाँ से इनको रिमूव करते हैं। जैसे ही ये रिमूव होते हैं हमने काम किस में करना है जी, बीएनबी में। हम यहाँ पे बीएनबी सर्च करेंगे और बीएनबी का नेटवर्क हमारा है ओपी बीएनबी का। तो यहाँ पे देखें ये ओपी बीएनबी का नेटवर्क आ रहा है। ऊपर और भी है बी20 बी2, लेकिन क्योंकि हमारा सारा काम ओपी बीएनबी के नेटवर्क पे है तो यहाँ से इसका ये प्लस साइन है, इसको हम एक्टिवेट कर देंगे। यहाँ पे आपके सामने अब सिर्फ ओपी बीएनबी के नेटवर्क वाला बीएनबी आ रहा है जिस पे हमने काम करना है। अब इस वॉलेट में फ़ंड्स नहीं है। फ़ंड्स किस तरह से आप ऐड करेंगे, आप बीएनबी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने रिसीव लिखा आ रहा है। रिसीव पे क्लिक करेंगे, ये आपका एड्रेस है जो आपने अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी रिलेटिव को, या जो बंदा भी आपको बीएनबी सेंड कर रहा है उसको आपने भेज। और अगर आप खुद कर रहे हैं और बाइनेंस यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला एड्रेस आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। बाइनेंस में जाके जब बीएनबी ट्रांसफ़र करेंगे तो नेटवर्क में आपने ओपी बीएनबी सेलेक्ट करना है, ये वाला एड्रेस वहाँ पे पेस्ट करना और वहाँ से आपने सेंड कर देना। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसमें फ़ंड्स डालने के बाद आपको दिखा जी। तो फ़ंड्स आपके सामने इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे करेंसी आप चेंज कर सकते हैं। टॉप लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे तो ऑप्शंस का एक बटन है। जैसे ही इस पे स्क्रॉल डाउन आप करेंगे आपके सामने फिएट करेंसी का ये ऑप्शन आता है। यहाँ पे मैंने इसको पीकेआर किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट ये बीटीसी में होता है, तो आपने अगर बीटीसी में ही अपनी अमाउंट देखनी है आप उसमें भी कर सकते हैं। मैंने अपनी आसानी के लिए इसको पीकेआर में किया हुआ है।
राइट BNB एक्टिवेट करने के लिए हमारे फंड्स की रिक्वायरमेंट मैं पहले भी बता चुका हूँ, 0.0044 या 45 है। तो आप ज़्यादा भी कर लें तो उससे मसला कोई नहीं होगा। आपके 2.5 USDT जो कि अगेन 0.0044 या 45 BNB बनेंगे, वही डिडक्ट होंगे। बाकी का सारा बैलेंस आपके वॉलेट में यहीं पे आपको शो होएगा। अब लेट्स से आपने फंड्स ऐड कर लिए और आप अब एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे आपके सामने एक्सप्लोर का बटन आ रहा है। एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डैब का ब्राउज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने वो रेफरल लिंक यूज़ करना है जो कि आपके अपलाइन का होगा। मैं अपना डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आएंगे, रेफरल लिंक पेश कर देंगे। क्योंकि मेरा ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है तो मैं आपको सिर्फ प्रोसीजर समझा रहा हूँ, और आके गो कर देंगे। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप देख रहे हैं यूज़र आईडी 0, रैंक 0। अभी तक आपकी आईडी यहाँ पे एक्टिव नहीं हुई हुई। आपने करना क्या, ये ऊपर आपके सामने 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ऑप्शंस। इस पर क्लिक करें। नीचे देखें नेटवर्क सेटिंग, बाय डिफ़ॉल्ट ये इथेरियम पे सेट होता है। हम काम किस में कर रहे हैं जी, BNB में। तो यहाँ पर हमने, और BNB कौन सा, OP BNB की नेटवर्क वाला। तो BNB सर्च करेंगे, यहाँ पे OP BNB आ रहा है, नेटवर्क यहाँ से चेंज कर देंगे और फिर लोड होने के बाद इसको कन्फर्म। जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब मेरी यूज़र आईडी भी आ रही है, मेरा रैंक भी आ रहा है, मेरा एक्टिवेशन डेट एंड टाइम भी आ रहा है, और मेरा रेफरल, जिसके रेफरल लिंक से मैं आया हूँ, वो भी आपको शो हो रहा है। थोड़ा सा इसका ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। सबसे ऊपर आपके सामने डैशबोर्ड आ रहा है जो कि ये है। यहाँ से आप लोग अपने जो हैं रैंक्स वो अपग्रेड कर सकते हैं, पैकेजेस। ये देखें, ये 12th लेवल तक जाता है, एम्परर तक। और ये आप 1 बाय 1 ही कर सकते हैं। अगर आप लेट से मैं डायरेक्टली आता हूँ और मैं कहता हूँ मैं मेंटोर लेना चाह रहा हूँ, तो मैं पायोनियर स्किप कर दूँ तो मेंटोर पे वो मुझे कोई एक्टिविटी करने नहीं देगा। मुझे पहले पायोनियर ही लेना पड़ेगा। ये लेने के बाद फिर मैं ये ले सकता हूँ, फिर इकट्ठे मैं सारे ले सकता हूँ, लेकिन मैं किसी भी एक रैंक को स्किप नहीं कर सकता। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। नीचे देखें तो ये आपका रेफरल लिंक है। आपने जिस भी अपने दोस्त को ऐड करना होगा, यहाँ से अपना रेफरल लिंक कॉपी करके उनको शेयर करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, आपका रेफरल लिंक के एंड में आपकी कंप्लीट आईडी नंबर होता है, तो ये आपकी पहचान हो जाती है कि जी मेरा रेफरल लिंक ठीक है। नीचे आएंगे तो टोटल इनकम आपको बता रहा होता है। हमें अभी ऑलमोस्ट 7-8 दिन हुए हैं, तो उसमें कम्युनिटी साइज़ हमारा अभी तक 35 है। मेरे डायरेक्ट रेफरल्स 5 हैं। ये आपकी रैंक वाइज इनकम आ रही होती है। ये आपकी रिसेंट इनकम बता रहा होता है, किस आईडी से कितनी अमाउंट, कौन से रैंक और कौन सी लेयर से, या किस टाइम पे आपको क्या इनकम आई। अगेन इस पे एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा कि इस पे आपने किस तरह से चीज़ें चेक करनी है। सेकंड नंबर पे रेफरल्स हैं कि आपकी कौन सी लेयर पे कौन सा बंदा है। ये तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पे पता लग जाती हैं। और यहाँ पे आपका है ये ट्री कम्युनिटी। ये आप हर चीज़ यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपकी डाउन लाइन में कौन सा बंदा है, उसका कम्युनिटी साइज़ क्या है। ये हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। किसी का भी ट्री आप ओपन कर सकते हैं। लेट्स से इनका कर लेते हैं, तो ये हर चीज़ आपको यहाँ से नज़र आ सकती है। ये बंदा कौन है, इसका आईडी नंबर क्या है, कौन से रैंक पे है, इसका कम्युनिटी साइज़, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगेन आपने किसी को ऐड करना हो अपने रेफरल लिंक से, यहाँ ये ब्लू कलर में आपका रेफरल लिंक है, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और उनको सेंड कर देंगे। और फिर नीचे जब आप देखेंगे उनके एक्टिव होने के बाद आपके डायरेक्ट रेफरल में पहले 0 होगा, वो 0 से चेंज होकर फिर 1, 2 जितने भी आप डायरेक्ट रेफरल्स करेंगे वो ऐड होते रहेंगे। तो ये आज की वीडियो थी जी। आई होप आपको ये सारा प्रोसेस थॉरली समझ आ गया होगा। आप अपना सेफ पोल क्रिएट कर सकते हैं, फिर जाके उसमें फंड्स ऐड कर सकते हैं, और फिर राइट BNB का प्लेटफॉर्म एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। वीडियो में व्हाट्सएप का लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे अपने क्वेश्चंस क्यूरीज क्लियर करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जो कि राइट BNB के वर्किंग प्लान के कुछ एडवांस चीज़ों पर होएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।